संजयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेश ब्रकोदरविद्यगदाभिमर्श भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहा कि ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श। कहा कि जब महाभारत संग्राम में कौरव और पांडवों के की सेना के बड़े बड़े वीर मारे गए, जब युद्ध हुआ तो कौरव और पांडवों में बड़े बड़े योद्धा वीर मारे गए एवं जो ब्रकोदर है, ब्रकोदर किसका नाम है? ब्रकोदर है भीम का नाम। भीम का नाम ब्रकोदर, क्योंकि ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोर्दंडा धृतराष्ट्र पुत्री। जब भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई, जब दुर्योधन की जंघा टूट गई तो आज दुर्योधन शिथिल हो गया, लड़ने के लायक तो छोड़ो, खड़े होने के लायक तक नहीं रहा। तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन के संतोषार्थ द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का सिर काट लिया। जब आज रणभूमि में दुर्योधन पड़ा है, कांख रहा है, तो इसी मौके की तलाश में वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा बोला, आप मुझे आदेश कीजिए, आपके चरणों में पांचों पांडवों सिर लाके न रख दूं तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। तो जैसे ही आज दुर्योधन ने ये बात सुनी कि अश्वत्थामा इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि 100 के 100 कौरव मारे गए और हम भी मरणासन पड़े हैं, और ये अकेले कह रहा है कि पांडवों का सिर काट के हम आपके चरणों में समर्पित कर देंगे, तो बिना कुछ सोचे समझे आज दुर्योधन ने वहीं से रणभूमि की मिट्टी उठाई और मिट्टी से उसका तिलक कर दिया कि जाओ, अगर तुम उन पांडवों से लाके हमारे चरणों में समर्पित कर दोगे, हमारे पास लाओगे, तो आज से ये सारा राजपाट तुम्हारा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस ब्रकोदर यानी भीम के सर का उसका काट के लाइए, मुझे बस वही देखना है, उसके सिर को दबाना है मुझे। आज जैसे ही तिलक किया तो अश्वत्थामा आज जहां पांडव रहते थे, पांडव शिविर की ओर बढ़ने लगा। इधर क्या हुआ, जब पांडव जीत कर आए थे तो प्रभु ने कहा, जिस दिन जीत हो उस दिन जश्न मनाना चाहिए, घर पे नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान आज पांडवों को लेकर कहीं दूर निकल गए। और इधर क्या हुआ कि जो कि पांडवों के जो पुत्र थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जिसके पुत्र जैसे थे बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, बिल्कुल शरीर में, बिल्कुल देखने में, बिल्कुल ये मानिए हमशक्ल। तो इन्होंने पांडवों के बालकों ने क्या किया, जब देखा कि पिताजी आज अपने शिविर में नहीं हैं, तो अपने पिता के शिविर में उसी कक्ष में जाकर वो लोग सो गए। जब वो अपने पिताजी के शिविर में सो गए तो इधर अश्वत्थामा आया। जो अश्वत्थामा ने देखा कि सभी पांडव सो रहे हैं, यहाँ पर जीत कर आए और यहाँ पर ये सो रहे हैं, तो इसने मौका का फायदा उठाते ही तलवार से पांचों के सिर काट लिए। लेकिन वे ये नहीं जान पाया कि ये पांडव के पुत्र हैं। आज पांचों पांडव पुत्रों के सिर काट के अश्वत्थामा ले गया। जैसे प्रातः हुई तो द्रौपदी आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई है, और जैसे ही आज शिविर में प्रवेश करती है तो क्या देखती है
कि पुत्रों के धड़ तो पड़े हैं लेकिन सिर